वेलकम बैक स्टूडेंट्स। एक बार फिर आज संडे की क्लास में आज हम जानेंगे कि राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जानेंगे कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है, इसमें क्या क्या खूबी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे, यहाँ देखें कि राष्ट्रीय ध्वज जो है 22 जुलाई 1947 को अप्रूवल, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सरकार ने अप्रूवल दे दिया कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज हो गया। इसको बनाया किसने, इसे तैयार किसने किया? पिंगली वेंकैया ने। किसने बनाया? पिंगली वेंकैया ने। इसकी लंबाई होती है 3:2। कितनी होती है? 3:2 इसकी लंबाई होती है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज 3 रंग का होता है, केसरिया बलिदान का, हरा उजला रंग सच्चाई का, व्हाइट सच्चाई का, और हरा रंग हरियाली का। इसमें एक अशोक चक्र भी होता है जो ग्रीन रंग का, ब्लू रंग का होता है। अशोक चक्र होता है हमारा वो ब्लू रंग का होता है। उसमें कितनी तीलियां होती हैं? 24 तीलियां। 24 तीलियां होती है। ये 24 तीलियां हमें क्या दर्शाती है? 24 तीलियां दर्शाती है कि हमें अपने राष्ट्र निर्माण के लिए 24 घंटे तक अथक प्रयास करता रहना चाहिए, अथक प्रयास करते रहना चाहिए। इससे हमारे देश का विकास होगा। जैसे आप एटीएम में देखे होंगे, 24/7 यानी एटीएम 24 घंटा खुला रहता है, 24 घंटा, और ऐसा लिखा हो। इसका क्या मतलब है कि सप्ताह में 24 घंटा हमारे देश का निर्माण होना चाहिए और हमारे देश की उन्नति होनी चाहिए। झंडा 3 रंग का होता है, केसरिया बलिदान का, उजला है शांति का, हरा रंग सच्चाई का। ये शांति का प्रतिनिधि है कि हम किसी देश से लड़ते उड़ते नहीं है, लेकिन यदि हमको कोई लड़ेगा, हमको मारेगा, तो हम छोड़ेंगे भी नहीं, चाहे कोई भी देश हो। ठीक है, क्योंकि कभी किसी को छेड़ो मत, और कोई छेड़े तो उसको छोड़ो मत। ठीक है, अब हम ये जानेंगे कि झंडा तुलन हम कब करेंगे। तो दोस्तों, झंडा तुलन या झंडा लहराने का समय क्या है कि सूर्य उदय के बाद, जब सूर्य सुबह में निकल जाता है उसके बाद आप झंडा तुलन कर सकते हैं, और सूर्य अस्त से पहले झंडा तुलन करना है। सूर्य उदय के बाद यानी अंधेरे में झंडा तुलन नहीं करना है, और शाम में 5 बजे से पहले या 5 बजे के किसी समय भी शाम में हमें झंडा को कहीं पे टंगा हो, गड़ा हो, तो उतार लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे वीरों के बलिदान की निशानी है, और इस वीरों की बलिदान को अंधेरे में कोई देखता नहीं है, और हमारे वीरों के बलिदान पर अंधेरा न पड़ जाए, इसीलिए हमें अपने तिरंगे को, राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान पूर्वक वहां से उतार लेना चाहिए। और झंडा जब भी हम किसी आंदोलन में लेकर के चलेंगे, तो आंदोलन में झंडा हम पकड़ेंगे कैसे? हमारा दाहिना हाथ झंडे के ऊपर होना चाहिए और बायां हाथ नीचे होना चाहिए। हम ऐसे पकड़ेंगे। कैसे पकड़ेंगे? दाहिना हाथ हमारा ऊपर होना चाहिए, और जिस व्यक्ति के हाथ में झंडा होगा, राष्ट्रीय ध्वज होगा, वो सबसे आगे होगा, वो सबसे आगे होगा। यदि आप कोई धार्मिक आंदोलन कर रहे हैं, तो धार्मिक आंदोलन अलग अलग ढंगों का झंडा होता है, तो उसमें भी हमारे देश का झंडा सबसे आगे होना चाहिए। जिस व्यक्ति के हाथ में झंडा है वो सबसे आगे होगा, और हमारे राष्ट्र का झंडा सबसे ऊंचा होना चाहिए। यदि आप कहीं जा रहे हो धार्मिक आंदोलन में, तो यदि कोई व्यक्ति थक जाता है, तो उस राष्ट्रीय ध्वज को उठा करके, यूं भारी होता है तो वो अपने कांधे पर रख देगा, और यदि कांधे से नीचे जमीन में, हमारा राष्ट्रीय तिरंगा जमीन में नहीं सकना चाहिए, इससे इसका अपमान होता है। यदि किसी दूसरे देश में हमारे राष्ट्र का तिरंगा लगा हुआ है, तो याद रखना कि उस देश में हमारा झंडा ऊंचा नहीं होगा, उस देश का झंडा ऊंचा होगा, क्योंकि उस देश का भी अपना सम्मान होता है, तो कोई देश का। और यदि कोई हमारे देश में कोई राष्ट्रपति आता है, प्रधानमंत्री आता है, किसी दूसरे देश का, मान लेते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति आते हैं, तो अब यहाँ हम करेंगे क्या कि हमारा जो है वो, हम किसी उसके अपने तिरंगा को उसकी तिरंगा से ऊपर नहीं कर सकते, क्यों भाई? उसका भी अपना राष्ट्र, वो भी अपने राष्ट्र से प्यार करता है। तो हम क्या करेंगे, जब कोई बाहरी राष्ट्रपति हमारे देश में आता है, तो जब तिरंगा जो लगेगा हर देशों का, तो हमारा तिरंगा उन सभी तिरंगों के दाहिने साइड में किधर होगा? सारे तिरंगों के दाएं साइड में हमारा तिरंगा हो जाएगा। इससे उसको दुख भी ना हो और हमारा पता भी चल जाता है। तो आंदोलन की बात भी समझ में आ गई। अब हम जानते हैं कि झंडा का पहली बार कैसे, कब और किसने लहराया था। और भारतीय झंडा को विदेश में सबसे पहले किसने लहराया था? तो भारतीय झंडा को सबसे पहले विदेश में मैडम भीखाजी काम्बा ने लहराया था। इसने मैडम भीखाजी काम्बा ने, जो जर्मनी के शहर स्टुटगार्ट में भारतीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज को सबसे पहले जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 1907 में लहराया गया था, तिरंगे को लहराया गया था। और किसने लहराया था? मैडम भीखाजी काम्बा ने। मैडम भीखाजी काम्बा, सैल्यूट करते हैं उस स्त्री को, उस नारी को, जिसने 1907 में, जब हमारा देश और हम गुलाम थे, उसने भारतीय ध्वज को, तिरंगे को ऐसे लहराया। लोगों ने देखा कि किसका झंडा है, तब पता चला लोगों को ये भारतीय ध्वज राष्ट्रीय तिरंगा है, ये हमारे राष्ट्रीय तिरंगा की सम्मान है। और उसी मैडम भीखाजी काम्बा को भारतीय स्वतंत्रता की हम जननी भी कहती है। भारतीय स्वतंत्रता की जननी हम मैडम भीखाजी काम्बा को कहते हैं। अब हम क्या है कि राष्ट्रीय ध्वज के 2 कंडीशन है। पहले ये कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज झुका नहीं होना चाहिए, ऐसे हम कहीं पर लगा दें
झुका नहीं होना चाहिए। यदि झुका है तो वो एक नहीं होना चाहिए। वो आप देख सकते हैं यहाँ राष्ट्रीय ध्वज मेरे पास बड़ा झंडा नहीं है, जैसे मैं आपको छोटा दिखा, ऐसे होना चाहिए। यदि सिंगल झंडे को आप ऐसे नहीं झुका सकते हैं, दो झंडा होना चाहिए ऐसे, तो झुका हुआ आप कहीं पर जैसे ऑफिस वगैरह में देखते हैं, कहीं भी ऑफिस में जाओगे तो आप देखो ये राष्ट्रीय ध्वज झुका हुआ है, लेकिन एक नहीं है, दो है। दो झंडा ऐसे झुका रह सकता है, अकेले झंडे को हम नहीं ऐसे झुका सकते हैं। हाँ, हमारा राष्ट्रीय ध्वज सिंगल में भी झुकता है। कब झुकता है? जब हमारे देश में कोई शोक हो, कोई मातम, पूरे राष्ट्र को दुख हो। यदि जैसे कि हमारे भारतीय साइंटिस्ट राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी का निधन हो गया तो पूरे देश को शोक था, हमारा झंडे को टेढ़ा कर दिया गया, झुका दिया गया। जैसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का देहांत हो गया तो क्या किया गया कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया गया। तो राष्ट्रीय ध्वज झुका है मतलब समझ लेना कि हमारा देश किसी शोक में है, मातम में है, दुख है किसी महान पुरुष के जाने का। तो झंडा झुका नहीं होना चाहिए। होगा तो कितने झंडे होंगे? दो ऐसे होगा तो दो झंडा होगा ऐसा। और यदि झुका है देश का राष्ट्रीय झंडा तो आप समझ लेना कि भारत के कोई महान पुरुष जिसकी खास जरूरत थी हमारे देश को, वो इस देश से जा चुके हैं। अब कभी कभी कहते हैं कि लोग झंडा उल्टा, तो झंडा उल्टा भी होता है। उल्टा का मतलब ऐसा नहीं कि डंडा पहिना ऊपर हो जाएगा, डंडा खंभा और ये नीचे। हमारा राष्ट्रीय ध्वज उल्टा भी होता है, मतलब क्या है कि ये हमारा जो तिरंगा है, ये केसरिया, वो नीचे आ जाएगा और हरा जो है वो ऊपर हो जाएगा। ये कब होता है? जब देश में भारी तबाही आ जाती है। मान लेते हैं कि देश में कोई सुनामी आ गया, भारी भूकंप आ गया, जिससे हमारे देश को बहुत संकट, अपार संकट में पड़ गया हो, या जैसे अभी आपने देखा कोरोना का लहर आ गया हमारे देश में, तो जब हमारे देश को बहुत ज्यादा संकट में आया था, खतरे में हो जाता है, तब हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो होता है वो उल्टा हो जाता है। ईश्वर न करे कि हमारे देश में, हमारे देश के झंडे को कभी झुकना पड़े और न कभी उल्टा करना पड़े। ईश्वर न करे कि हमारे देश में कभी, हमारे देश का भारतीय ध्वज जो कभी झुके और कभी उल्टा हो, ताकि हमारा देश हमेशा लहराता रहे, हलहलाता रहे और ये हरियाली और ये शांति हमारे देश में हमेशा कायम रहे। तो आपको जानकारी कैसी लगी? मैं जानता हूँ कि आपको जानकारी बहुत अच्छी लगी, समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रीय ध्वज क्या होता है, कैसे कैसे क्या होता है। राष्ट्रीय ध्वज में आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज कब बना? 22 जुलाई 1947 को अक्टूबर ब्रिटिश सरकार के द्वारा मिल गया। इसे बनाया किसने? इसे बनाया किसने? तो पिंगली वेंकैया ने बनाया था। इसके 3 रंग होते हैं, 24 तीरे होते हैं, ब्लू होते हैं। 24 तीरों के बारे में बता दिया मैंने। तिरंगा को आंदोलन में चलेंगे तो कब कैसे चलेंगे, तिरंगा कैसा क्या है, पूरा कंडीशन मैंने आपको बता दिया। अब बताओ इस बार संडे की जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। और किस चीज के बारे में जानना है आपको, टॉपिक कमेंट बॉक्स में लिख के भेजूंगा। हर उस चीज के बारे में संडे को जानकारी वीडियो बना करके जरूर। चैनल पर आपने सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।